Khan for you, and right now I am here to Rafiganj. So I gonna just conduct one more interview with Ranjit sir. So सबसे पहले तो चाहूंगा सर आप अपना परिचय लोगों को दे सर। मैं रंजित कुमार जाधव, प्रखंड रफीगंज, निजी कोचिंग शिक्षक संघ के अध्यक्ष, और मेरा संस्थान रेनबो क्लासेस रफीगंज, जिसका मैं निदेशक हूँ, और इस क्लासेस के माध्यम से हमारे पास बच्चों को सिखाने के लिए हर तरह का सुविधाएं उपलब्ध है, जिसमें कंप्यूटर शिक्षा, स्पोकन क्लासेस, साइंस क्लासेस, लाइब्रेरी, बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा एवं बच्चे को आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें शिक्षित करने के लिए गार्जियन तक जाकर उन्हें इस क्षेत्र में लाने के लिए उत्सुक करना, इन सभी तरह का वर्तमान में हमारी कार्य चल रही है। शुक्रिया सर। जैसा कि हम लोग इंटरव्यू को जो कंडक्ट करते हैं ज्यादातर सर स्किल बेस्ड पे, तो आपने भी देखा होगा सर बच्चे ज्यादातर किसी भी सब्जेक्ट के पीछे, साइंस के पीछे, बायो के पीछे, फिजिक्स के पीछे कुछ सब्जेक्ट पर ही स्ट्रक हो जाते हैं और इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना चाहते हैं ज्यादातर लोग, और मोस्ट ऑफली यहाँ भी रफीगंज में भी उसी तरह का होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप स्किल बेस्ड एजुकेशन से बच्चों को क्या समझाना चाहते हैं सर? जी, हमारी जहाँ तक राय है और जहाँ तक हमारी असेंबली चलती है, इसमें वरीय शिक्षक लोग भी होते हैं, कुछ कनिष्ठ शिक्षक भी होते हैं, और हमारे लेवल का भी शिक्षक होते हैं प्रखंड स्तर का, और कई बार ऐसा मौका मिलता है कि जिला तक भी हम लोग का असेंबली लगती है। तो जहाँ तक हमारी सोच है कि जॉब के लिए या पढ़ाई के बाद एक निर्धारित रास्ता ही चुने, तो ये हमारी राय इस पर नहीं बनती है। पढ़ाई करवाना और बच्चों को एजुकेटेड करना और गार्जियन में अभिरुचि पैदा करने के पीछे हमारा कारण रहता है कि जब पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, नॉलेज अच्छा हो जाएगा, तो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं, कला के क्षेत्र में, कॉमर्शियल क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर से, या जो भी जीवन में आधारभूत जो समस्याएं हैं, उस समस्या को निदान करने के लिए जो भी सेटलमेंट काम मिलता है, वो काम के प्रति रुझान रखें, इसके प्रति मैं बच्चों को जागरूक करता हूँ और उस तरह का सुविधा भी उपलब्ध करवाता हूँ। बेसिकली यहाँ पर जो हमारे साइंस क्लासेस है, तो ये इंटरमीडिएट का है, ग्रेजुएशन तक के क्लास चलता है, तो इसमें भी बच्चे लोगों को ये बताते हैं कि साइंस एक फैकल्टी है जिससे आप इंटरमीडिएट का डिग्री लोगे। इसके अलावा भी बहुत सारा रास्ता है जिसमें आकर के जीवन को साकार रूप दे सकोगे। ये नहीं कि सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग ही, बस पढ़ाई के बाद अपना अधिकार समझे, अपना जिम्मेदारी समझे, आने वाला जनरेशन में बदलाव लाए, म्यूटेशन लाए, ताकि आने वाला जनरेशन एजुकेशन का एक अलग रूप समझ करके अपने जीवन को सफल बनाए। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे, जैसा कि रफीगंज जैसा क्षेत्र सर बच्चे गांव देहात से आते होंगे, तो सबसे बड़ी पूरे बच्चों में बात की जाए तो सबसे बड़ी क्या समस्या रहती है? क्या वो लैंग्वेज स्किल्स की, लैंग्वेज की प्रॉब्लम रहती है या कोई और अन्य समस्या रहती है बच्चों के लिए? समस्याएं तो बच्चे जब आते हैं क्लास में, तो जब उसे दिमाग ले जाती है तो कई तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन इस जगह पर का जो समस्या है, मुख्य रूप से समस्या है कि बच्चे माहौल से ज्यादा परेशान होते हैं। जैसे गांव का माहौल अलग मिला, जब जैसे ही वो रफीगंज में आते हैं तो यहाँ का माहौल अलग हो जाता है, तो कहीं न कहीं कुछ विचलन पैदा करता है। जैसे कुछ बाजार के बच्चे हैं या जिसके घर में जो गार्जियन हैं एजुकेटेड रहे हैं, तो उनके बच्चे में अलग अभिरुचि होती है। जिनके गार्जियन से बच्चों को भेजना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, वो गार्जियन वास्तव में शिक्षा का रूप नहीं ले पाए थे, तो उनके बच्चे को कुछ अलग सा स्थिति बनता है। इन सारे बच्चों को कंपेरिजन करके कुछ दिन तक एक साथ बैठा करके फिर उन लोग को मेंटेनेंस करना पड़ता है, और फिर उसके बाद बच्चे को अलग से बैठा करके उसको समझाना पड़ता है। ऐसे करते करते 1 महीने से 2 महीने तक का टाइम, यही अवधि में वो बच्चे
काफी आगे हमें पॉजिटिव रूप देते हैं और पॉजिटिव रूप से हम उन बच्चों को लेकर के आगे शिक्षा का एक अलग दीप जलाते हैं। और बच्चों में इस तरह से प्रॉब्लम आता है, खास करके बैठने उठने का भी समस्या होता है, खड़ा होने का समस्या होता है, कहा बच्चे से क्या बोलना है, शिक्षक को कैसे आदर करना है, गार्जियन से कैसे बात करना है। जैसे फोन आ गया तो गार्जियन से बात करने के लिए क्लास के लिए अलाउ किया, बहुत करने पर तो गार्जियन से किस तरह से बोलना है, इस तरह का बात हमने दिमाग में लिया है। शुक्रिया सर। एक्चुअली जो बातें निकल कर यहाँ पे आई सर, आपने जो बताया कि मोरल एजुकेशन का होना बच्चों के अंदर जरूरी है, यानी कि बच्चे ज्यादातर मोबाइल में आजकल इतने बिजी हैं कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को सम्मान नहीं दे रहे, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, जो कि ये बहुत बड़ी कमी है। और जहाँ तक मुझे भी लगता है कि इथिक्स एज अ पेपर भी शुरू कर देना चाहिए हर स्ट्रीम में। हालांकि अब तो स्ट्रीम भी अब खत्म हो गया कि आप साइंस लो या आर्ट्स लो या कॉमर्स लो, इस तरह का तो स्ट्रीम 2020 पॉलिसी के बाद, एजुकेशन पॉलिसी के बाद खत्म हो गया है। आपसे एक सवाल रहेगा सर कि बाहर की जो इन्वायरमेंट रहती है, बाहर कहने का मतलब जो दिल्ली और अन्य जगह मेट्रोपॉलिटन सिटी के बारे में बात की जाए, और वहाँ की जो इन्वायरमेंट और यहाँ की इन्वायरमेंट में सबसे बड़ा चेंजेस क्या देखते हैं सर? जी, माहौल तो विशेष महत्व देता ही है, खास करके पढ़ाई में। या कोई भी धंधा हो जिससे आगे बढ़ करके लोग धंधे करने लगते हैं तो माहौल का होना आवश्यक है। जैसे हम लोग जो आस्था रखते हैं, जैसे जो हम लोग का धर्म है, शास्त्रीय जो हम लोग का है, जो हिंदुत्व में जो महाभारत होता है, इसमें हम लोग बहुत सारा चीज कृष्ण भगवान से भी हम लोग सीखे हैं। क्योंकि जब महाभारत में जब अर्जुन का मौका मिला था कि दिन रहते ही और जयद्रथ को खोज लेना है और उसको पतन करना है, तो उस समय कृष्ण भगवान ने माहौल बनाया था। माहौल ये बनाया था कि शाम हुआ भी नहीं था, सूर्यास्त हुआ भी नहीं था और बादल मंडरा करके सूरज को छिपा दिए थे। तो कौरवों ने क्या किया कि खुशी से झूम उठा और जयद्रथ को बाहर निकाल दिया। फिर कृष्ण अर्जुन को इशारा किए और बादल को हटाए तो उस समय दिन बचा हुआ था, तो उन्होंने झट से जयद्रथ को मारने का काम किया। तो अंत में निष्कर्ष निकला कि यानी इन्होंने माहौल ऐसा बनाया कि सबको लगा कि शाम हो चुका है और उसी में उन लोग बाहर निकाल जो छिपाया गया था, और इसी में अर्जुन को जीत होती है, यानी पांडवों को जीत होती है। तो ये कहने का मतलब एजुकेशन में क्यों लागू होती है कि सबसे पहले पढ़ाने से पहले माहौल को बना लेना पड़ता है। जैसे बच्चे अनबैलेंस है, बच्चे का दिमाग कहीं और चल रहा है, बैठे यहाँ है लेकिन दिमाग उसका कहीं और चल रहा है, तो पहले उसको माहौल बनाकर बच्चे को यानी उस जगह पर केंद्रित करना जहाँ पर उसका एजुकेशन या जहाँ पर उसका पॉइंट टॉपिक चल रहा है, तो उस जगह पर माहौल बनाकर बच्चों को यानी समझाना बुझाना ज्यादा बेहतर होता है। तो रही बात दिल्ली और बाहर के स्टेट की, तो बाहर का जो स्टेट है वहाँ पर भिन्न तरह के लोग आए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होंगे, अलग अलग जगह से होंगे, तो सबका लैंग्वेज अलग है, अजनबी सा रूप होता है, तो सब एक दूसरे से यानी एक ही शब्द उच्चारण करना चाहते हैं जो सब लोग के लिए सार्थक होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सभी बच्चे क्षेत्रीय होते हैं, ग्रामीण होते हैं, तो कुछ उन लोग का द्वेष की भावना, कुछ उनकी भावनाएं रहती है, कुछ आंतरिक रूप से उनकी आवाज है लेकिन उसको उल्लेख नहीं कर पाते, तो इनमें उनका जो होता है कि कहीं ना कहीं समस्या आ जाती है और माहौल न बन पाता है। यहाँ से जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों जैसे अधिकांश बच्चे गाँव से आते हैं, तो गाँव में बहुत सारे यानी काम होते हैं जो गार्जियन उनको सौंप देते हैं, जिसके कारण बच्चों का समस्या या बच्चे उलझन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, और बच्चे टेंशन में आ करके और जितना भी उसको वर्क मिला वो कर नहीं पाते हैं, और फिर गार्जियन के साथ उलझन में आते हैं, तो गार्जियन और शिक्षक के बीच भी कभी कभी इस तरह का स्थिति बन जाता है। तो हम ये कहेंगे कि माहौल से सब कुछ होता है, माहौल विशेष महत्व रखता है, खास करके करियर बनाने। शुक्रिया सर। जैसा कि आपने बात किया पांडव का, तो यहाँ पे एक और चीज निकल आता है सर कि ज्यादातर जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, अपने बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर 2-3 चीज पे स्टक रखना चाह रहे होंगे, तो उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि अगर 2-3 ही फील्ड रहता तो कृष्ण जी पांडव को सिर्फ इंजीनियर या सिर्फ धनुष चलाने वाला ही बना देते। पांडव यानी 5 लोगों को 5 अलग अलग टैलेंट के लिए दिया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा सर। और मैं इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा और आपका समय देने के लिए शुक्रिया सर। सो थैंक यू सो मच सर। टिल देन टेक केयर ब्रदर्स, सी यू सून गाइस। बहुत हैरान हैं लोग मुझे इन ऊंचाइयों पर देखकर, बहुत हैरान हैं लोग मुझे इन ऊंचाइयों पर देखकर, पर कभी इन्होंने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। राइट, बहुत
हैरान हो जाते हैं लोग कि ये कैसे बंदा ये इतना बड़ा बन गया, राइट? लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल, उसके पीछे का मेहनत किसी ने नहीं देखा है। एवरीबॉडी। दूसरी जो समस्या आती है, मैं यहाँ पे आऊँ और भाषण देके चला जाऊँ, ये मेरा काम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो भी सेशन, जो भी मिनट गुजरता है उसके साथ आप कुछ सीखते जाओ। विराट नहीं होता, राइट? सिर्फ नाम रख लेने से या किसी को कॉपी करने से नहीं होता है। उसके लिए आपको तपस्या करना पड़ता है और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और कड़ी मेहनत भी सही डायरेक्शन में करना पड़ता है, वरना मेहनत करने के लिए तो गधा भी करता है। सही डायरेक्शन मिलना चाहिए आपको और उसी में मेहनत करना चाहिए। जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, बच्चे काफी है, रेजिडेंस की जो पॉपुलेशन के हिसाब से एक क्लास में से बच्चे काफी हैं। मतलब ये कोचिंग हमारे को लगता है कि मशहूर, इससे पता चल गया था कि डिसिप्लिन आप लोगों के अंदर बहुत ही अच्छा है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। जैसा कि इतने सारे बच्चे बैठ करके कोई हल्ला चिल्ला नहीं हो रहा है। हम लोग तो इतना हालत खराब कर देते थे टीचर का, लोग अपने जमाने में टीचर क्या पकड़ेगा, टीचर कुछ इतना बड़ा बन गया है, यानी उसके पीछे का एनीवन इंग्लिश समझ नहीं आ रही क्या? क्या होता है, आप खड़े हो जाइए। 21st सेंचुरी क्या होता है? पहला शताब्दी नहीं, तो 21वीं शताब्दी हो गई। हाँ, 21वीं शताब्दी में किस तरह की एजुकेशन लेनी चाहिए आप लोगों को पता है? किस तरह की एजुकेशन लेनी चाहिए? Traditional? Oh my God! Actually, we need to wipe all the traditional education. What we are doing right now. So right now we are doing for latest modern education. Traditional तो नहीं रहे, ट्रेडिशनल नहीं रहनी है। जिस तरह से हम लोग ने पढ़ा था 10 साल पहले, उसी तरह की एजुकेशन चाहिए आप लोगों को भी। क्या? Why? The question is here why? Because बैठ जाइए आप, बैठिए। Because everything is changed. अब हर चीज चेंज हो गया है, तो एजुकेशन का मोड भी चेंज होना चाहिए, टीचिंग मेथोडोलॉजी भी चेंज होना चाहिए, राइट? क्या क्या चेंज हुआ है? जैसे हम लोगों के ज़माने में मोबाइल का प्रचलन जो था, आज से 2009-8 की बात की जाए, जिस वक्त मैंने 12th किया था। जैसा कि बंदे ने बिजनेस के लिए बोला, तो बिजनेस तो मैं इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे फील्ड से डिप्लोमा भी मैंने किया है, मैंने PhD किया है, लेकिन मेरा जो ड्रीम है वो IAS बनने का है। उससे पहले जहाँ तक हो सकता है कि मैं अपने आप को बिजनेस में झोंक दिया हूँ। ये 21st सेंचुरी एजुकेशन ऑफ बिहार इज जस्ट startup started in Gaya city for whole Bihar. We are covering now whole Bihar in every coaching schools and college universities. क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमरन पटेल है। अच्छा अच्छा, आप यहाँ पे कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? 12। आप दोनों? Yes. क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। अच्छा, दोनों क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो। हाँ, कैसा लगता है यहाँ पे पढ़कर? बहुत अच्छा। अच्छा, पूरा इन्वायरमेंट बना रहता है पढ़ाई का, या लोग बच्चे डिस्टर्ब भी करते हैं? डिस्टर्ब कोई नहीं करता है। डिस्टर्ब कोई नहीं करता, सभी बच्चे यहाँ पे अच्छे से रहते हैं, राइट? Yes. ओके, थैंक यू। आप लोग का नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद सुफियान। मेरा नाम रंजन कुमार। अच्छा, तो यहाँ पे पढ़ करके आप लोगों ने क्या सीखा नया? सब्जेक्ट से नहीं मैं पूछ रहा हूँ, क्या सीखा जो और कोचिंग से बेटर हो? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, ओके। सभी बच्चे डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट मिलता है। रेस्पेक्ट भी है ना, रेस्पेक्ट कैसे किया जाता है लोगों का। चलिए ठीक है। और जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो 9-10 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? ये रेनबो क्लास में आइए और अच्छा से अच्छा आप आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। अच्छे, आप अपनी छोटी बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? ये है कि रेनबो क्लासेस बहुत अच्छा संस्थान है हम लोगों के लिए, और लोगों को भी प्रेरित करना चाहते हैं कि यही कोचिंग में आए और पढ़ें और डिसिप्लिन जरूर सीखें। डिसिप्लिन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।